पब्लिक चाहती है तो लड़ेंगे। कोई डर तो नहीं लग रहा? नहीं, डर क्यों? जिसने ये किया उसको फांसी। पंचायत में वो जीतने वाले थे, उसके बाद में दूसरा मुखिया बोला कि जीत जाएगा, हमारा कोई मान जान नहीं रहेगा। प्रतिद्वंदी थे और देख रहे थे कि हमसे ज्यादा ही उभर रहा है, गरीबों का मसीहा बना हुआ है, इसका मुखिया में जीत जाएगा तो हमारा छवि धूमिल हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार और इस वक्त मैं हूँ पूर्वी चंपारण जिले के मटियरिया गांव में, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। और आज 22 मार्च है, बिहार दिवस मना रहा है। बिहार के लोग बिहार दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस गांव में मैं हूँ मटियरिया में, ये पूरा का पूरा गांव शोक दिवस मना रहा है। क्यों मना रहा है, क्या कारण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चूँकि गांव में आए हैं, लोगों से भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे। खबर यह है कि यहाँ 4-5 दिन पहले इसी गांव के पवन गुप्ता जी की हत्या हो गई थी। वही चौक पे उनकी एक दुकान थी। पवन गुप्ता जी पैक्स अध्यक्ष थे और ये कहा जा रहा है कि वो आने वाले बिहार पंचायत चुनाव में अपने इलाके से मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात है इस पूरे घटनाक्रम में कि इस गांव के और आसपास के लगभग 50 से अधिक लोग इस वक्त जेल में हैं। वो इस वजह से है क्योंकि पवन गुप्ता की हत्या के बाद स्थानीय लोग, जो चौक है यहाँ पे मटियरिया चौक, वहाँ पे काफ़ी हत्यारे को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर के स्थानीय लोगों ने रास्ता जाम किया था। पुलिस आई और जो शूटर पकड़ा गया था उसको लेकर के पुलिस और स्थानीय लोगों में थोड़ी बहस हुई। फिर लोगों ने अपना आक्रोश जताया, पत्थरबाजी भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ। लेकिन इसमें 50 से अधिक लोग गिरफ्तार करके भेजे गए हैं इस गांव के। उन पर अलग अलग आरोप है। स्थानीय लोग जैसे ये साथ में है हमारे, इनका ये कहना है कि कितनी दफ़ा लगाए गए हैं? 27 दफ़ा। 27 दफ़ा जी, भारी दफा सर। अच्छा, छूटने वाला दफा कोई नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों में भाजपा के राजद के लोग आए थे। 2-3 दिन पहले भाजपा के पप्पू यादव भी आए थे। वो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सामने पवन गुप्ता जी का घर है, हम वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे। तो कुछ लोगों ने यहाँ राजद के डेलीगेशन के सामने दिखाया, एक 70-80 साल की बूढ़ी औरत थी। उनके शरीर पे कई दाग थे, लाठी के निशान थे। तो इस तरह से भी घटनाएं घटी हैं। आप लोग ये मान रहे हैं कि पंचायत चुनाव की वजह से भी जी पंचायत चुनाव को लेकर के उनको मारा गया है। पंचायत में वो जीतने वाले थे, उसके बाद में दूसरा मुखिया बोला कि जीत जाएगा, हमारा कोई मान जान नहीं रहेगा, हाँ इसको मरवा देते हैं। पवन कुमार गुप्ता एक उभरता हुआ चेहरा था। हम लोग का गरीब का मसीहा था। वो हर किसी के सुख दुख में शामिल होता था। हम लोग जैसा कहता था वैसे करने के लिए तैयार रहते थे। यही उग्रवादी तत्व के लोग उसको देख नहीं पाए और हम लोगों के बीच से उसको छीन लिया गया। सब सुरेंद्र सिंह मुखिया प्रतिद्वंदी थे और देख रहे थे कि हमसे ज्यादा ही उभर रहा है, गरीबों का मसीहा बना हुआ है, इसका मुखिया में जीत जाएगा तो हमारा छवि धूमिल हो जाएगा। इसलिए सुरेंद्र सिंह मुखिया ने हमारे पवन कुमार गुप्ता को हत्या करवाया। ये तो स्थानीय है, ग्रामीण है, तो इनका अपना एक इमोशन भी है। और चूंकि ये पवन कुमार गुप्ता से इनके नज़दीकी संबंध है, तो जाहिर सी बात है इनका अपना एक इमोशन भी है। उसी इमोशन में ये नाम भी ले रहे हैं। हालांकि जो हत्यारा पकड़ा गया था उसने भी उनका नाम लिया था। जिनका नाम ये ले रहे हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जो मौजूदा मुखिया हैं। जी। अब ये पुलिस जांच का विषय है, क्या आगे होता है नहीं होता है। लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है। हम उसमें चूँकि ये एक तरह से अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। 100 लोग बाकी 100 लोग बाकी पकड़े से
का 100 लोग अभी बाकी बा पकड़े। वो तो अलग चीज है। गरीब जितना यहाँ का गरीब गुरबा है मास्टर सब, और मास्टर जो लोग भी है कि जो अपने घर बैठे थे, पुलिस ने बहुत मार मारा और घर घर में तोड़ से कर खींच कर घर में से खींच कर उसको गाड़ी पर बैठा कर और ले गया। बहुत मार मारा है। अब क्या पढ़ा लिखल लड़का पढ़ने लिखने वाला लड़का जो परीक्षा पढ़ा हाँ, परीक्षा पढ़ने अगर वाला पढ़े वाला लड़का बहुत 5, 7, 10 गो पढ़े वाला लड़का बा जी। एगो देखिए अभी पिटाई से मर गया एक आदमी, भूटी मियाँ आज मर गए। क्या हुआ? आज मर गए पिटाइए से। पिटाइए बाबू को देखो। अच्छा, ये पिछले 4-5 दिनों में बहुत सारे लोग आ रहे हैं राजनीतिक दल के, सारी बातें कर रहे हैं, इससे आप लोगों को क्या कोई उम्मीद लग रहा है? भाजपा के भी लोग आए, राजद के भी लोग आए, बहुत तरह का आश्वासन दे रहे हैं। राजद से उम्मीद है ये हम लोग का न्याय मिलेगा। क्यों राजद से ही क्यों उम्मीद है? विपक्षी में है, जो ये कांड कराया वो दबंगाई के साथ कराया और वही समाज से आता है। अब इन लोगों का कहना है कि आपका नाम क्या हुआ? रविंदर सिंह इसी जगह के यहाँ स्थानीय निवासी है। इनका कहना है कि इनको राजद से भरोसा है कि राजद के लोग कुछ करेंगे, लेकिन सवाल है कि राजद के लोग क्या करेंगे सिवाय धरना प्रदर्शन आंदोलन के। और जो 50 से अधिक लोग जेल में हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, तो जाहिर है कि ये एक लीगल लड़ाई है उनके लिए, कानूनी लड़ाई है, उसको कानूनी तौर पर ही उनको लड़ना होगा। तो क्या राजद के लोग उन गरीब लोगों को, उसमें गरीब लोग भी हर तबके के लोग हैं, तो क्या उनको कोई कानूनी सहायता देंगे, ये भी सवाल है। क्योंकि आइए हम चलते हैं पवन गुप्ता जी के घर पे और उनसे बात करते हैं, उनके परिवार वालों से बात करते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो या राजनीतिक रंजिश, मरने वाला एक अकेला व्यक्ति मर जाता है, लेकिन उसके पीछे कई सारी जिंदगियां होती है जो उसे एक मौत की वजह से काफ़ी उनको पे करना पड़ता है। एक बच्चे के सर से पिता का साया का चला जाना, एक परिवार से एक गार्जियन ब्रेड अर्नर कमाने वाले का साया का चला जाना, वो बड़ा दुखदाई होता है और वो बड़ा दीर्घकालिक लंबे समय तक तकलीफ़ देने वाला होता है। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि कुछ बातचीत करें। ऐसे मौक़ों पर कुछ खास बातचीत हो नहीं पाती, लेकिन फिर भी आप चाचा है ना पवन जी के साला है। आपका नाम क्या हुआ जी? अंकित। ये अंकित है और पवन जी के पुत्र हैं। कितनी उम्र हुई आपकी? 15 साल के अंकित हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि सर से पिता का साया उठ जाना एक दीर्घकालिक लंबे समय तक पीड़ा देने वाली चीज़ है। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त पुलिस की वजह से, राजनीतिक वजह से, राजनीतिक जो घटनाक्रम है, ये सब तो कुछ दिनों में थम जाएगा, लेकिन एक पुत्र के लिए पिता का होना और न होना कितना महत्वपूर्ण है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, ये सवाल बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं अंकित से जानने की। कुछ बोलना चाहते हैं? आप जस्टिस तो चाहते हैं ना अपने पिता के लिए, क्या चाहते हैं? वही जिसने मुझे किया उसको फांसी हो। अंकित से पिता कह रहा है कि जिसने भी ये काम किया है उसको फांसी हो। किसी भी पुत्र की यही इच्छा होगी, लेकिन फांसी होगी कब होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उस पर भरोसा तो है पूरा, लेकिन जस्टिस डिले होगा तो जस्टिस डिनाइड होगा।
और शायद अंकित कभी नहीं चाहेगा कि जस्टिस डिलेड हो। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये भाई हैं, पत्नी है। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना जानना है कि पवन गुप्ता जी के बारे में जितनी भी बातें हुई, ये था कि वो काफ़ी लोकप्रिय थे इस इलाके में, और उनकी लोकप्रियता ही कहीं ना कहीं उनके मौत हत्या का कारण बनी है। और उनकी एक इच्छा थी मुखिया चुनाव लड़ने की। तो क्या एक डर तो होगा आपके अंदर फिलहाल इस वक्त, या नहीं किसी तरह का? आप चुनाव लड़ेंगे मुखिया का? लड़ेंगे। पब्लिक चाहेंगे तो थोड़ा एक और बोलिए। जो पब्लिक चाहती है तो लड़ेंगे। कोई डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, डर का एक मिनट। डर नहीं है, कथी का डर है? देखिए, ये बहुत कमाल की बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये लड़ेंगी और कोई डर नहीं है। और समाज की जो अपनी ताकत है, इस महिला अधिकार एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, वो इस बहुत दो शब्दों में सिमट गया है इस वक्त कि लड़ेंगे और कोई डर की बात नहीं है। तो आज इतना ही, हम फिर कोशिश करेंगे कि हाँ बातचीत करें। नमस्कार।